ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो, अंगुली से गिनना 11 और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितना आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा है मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। उनसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। एक क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया, ये है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रही है, पूरे जगत को मार रही है। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंग बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा। और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। कोई साधु महात्मा ऐसा सिद्ध मिल जाए और वो हमारे दुख मिटा दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पक्की बात समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं ना कहीं परीक्षा ले लीजिए। ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे आप हमारे पास आए हो, आपने कामना की कि हमने एक काम किया, फिर तो वही हो गया। बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं, लेकिन आपका कर्म है, सबको कर्म काम कर रहा है। विजय प्राप्त कर ली, क्या काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्या काम क्या बना, सब काम का एकदम बनता है। हमें लोग सुनने वाले होते हैं, हमें लोग चलने वाले होते हैं। पता लगा नहीं आज भी सम्मान और प्रदान अगर इस पे कोई फीस है तो इसका मतलब वो अध्यात्म नहीं है, पक्की बात है। पैसे से अध्यात्म नहीं खरीदा जाता और अध्यात्म को कभी पैसे से जाना नहीं जा सकता। महर्षि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है। संसारिक ये नौकरी आदि काम हो चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो, तो जब हम अपने कार्य को करते हैं तो उसे भगवान की पूजा मांग के करते हैं। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, और अगर आप इतना और उसमें जोड़ लें नाम जप, तो बस फिर आपको कोई और साधना अलग से करो या ना करो, उसी से आपको अंतिम जो आपका बनेगा बहुत जोर का बढ़िया हो जाएगा। हाँ,
उसमें ये अलग नहीं जोड़ना कि हम इतना बिजी रहते हैं तो हम बैठकर सिंहासन के सामने आरती पूजा अगरबत्ती पाठ। अब 4 बजे ना अब उस समय क्या होगा? राधा राधा राधा। कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र का कार्य है। ये सब्जी बेचने वाला भी एक राष्ट्र का व्यक्तित्व है। आप परिवार की सेवा का पोषण करना हमारा धर्म है। परिवार की सेवा से तुम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहाँ तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई? आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी ले जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे, 20 साल से नियम था सत्संग का। 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तुम। अरे बोले 20 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूँ, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार। सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूँ और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाएगा।